Hello friends, welcome to another study blog. My name is विकास and you are watching Exam Warrior. तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सीधे लाइब्रेरी से, क्योंकि कभी कभी पीजी में सुबह का नाश्ता अच्छा नहीं मिलता है तो आपको स्किप करना पड़ सकता है। तो ऐसा ही मैंने भी आज स्किप कर दिया और 2 केले खा के सीधे लाइब्रेरी आ गए, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर आप सुबह सुबह पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो ऐसे ही अपना रूटीन है कि भाई सुबह पढ़ लो अच्छे से तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो सीधे हम आ गए बिना टाइम वेस्ट किए, और अगर हम नाश्ता करते तो हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास नाश्ता मिलता है तो हम बाद में निकलते हैं तो 9 बजे तक आप लाइब्रेरी में आ पाते हैं। तो आज मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे पहले आ गया हूँ, तो आज टाइम ज़्यादा मिलेगा और पढ़ने का तो फ़ायदा ही है। चलिए फिर हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह की पहली शिफ्ट की शुरुआत होती है मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल से, जिसमें करीबन मुझे 4 घंटे लग जाते हैं ऑप्शनल डेली पढ़ने में, क्योंकि अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑप्शनल में, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अपना ऑप्शनल चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का रेडिकलिज्म चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक फ़ोन आ गया, और वो फ़ोन था मेरा रूममेट का, क्योंकि वो जा रहा है घर, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो वो कह रहा है कि चाबी ले जाओ, और उसको छोड़ के आना भी पड़ेगा बत्रा तक, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है। तो उसके साथ चलेंगे, क्योंकि रूममेट है तो सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो ये आ गया है, इससे चाबी ले लेते हैं और इसके साथ चल लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं बत्रा तक। तो आपस में बात करते करते हम बत्रा कब पहुंच गए ये हमें पता ही नहीं लगा। तो पहले रोड क्रॉस करते हैं आराम से, उसके बाद इसको टेम्पू में बैठाएंगे। तो टेम्पू भी देखिए अब आ गया है, अब इसको टेम्पू में बैठाते हैं, उसके बाद अपने भी लाइब्रेरी चल लेंगे। तो भाई इसको भी कर देते हैं बाय। अब निकलते हैं सीधे हम लाइब्रेरी। तो चलिए फिर लाइब्रेरी भी पहुंचते हैं। तो हम लाइब्रेरी के गेट पर आ गए हैं, ये है सामने लाइब्रेरी मेरी। इसमें ही अपने एंट्री करते हैं, अपनी जो कंटिन्यू कर रहे थे 1-1.5 घंटा हो गया था, तो उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए ये है हमारी सीट, ये है मेरा ट्राईपॉड, इसमें वीडियो बनती है, आपको पता है जैसे वीडियो दिखती है। तो अब मैंने अपना मोबाइल खोल लिया, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें अपने टॉपिक्स जो हैं, एक मैंने बताया था कि सिनॉप्सिस IAS से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी मेरे टॉपिक रह गए हैं, और बाकी मेरे माजिद हुसैन की बुक है, उन दोनों से कंबाइन करके मुझे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अच्छे से, क्योंकि समझना ज़रूरी है, कहीं से भी समझो। तो मेरा एक तरह से हो गया है। उसके बाद अब मैं इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। जैसे भी आप भी अगर आपके नोट्स बन जाए तो उसको रिवाइज़ ज़रूर करें उसी टाइम, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता है और आपका रिवीजन छूट जाता है, बाद में आप भी भूल जाते हैं। तो तुरंत रिवाइज़ करें एक बार सही से। टाइम थोड़ा लग जाएगा, कोई बात नहीं, आधा घंटा और फालतू लग जाएगा, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गई तो बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रिवीजन भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों पढ़ते पढ़ते 12:30 कब बज गए ये पता ही नहीं लगा, और हमारे लंच का टाइम भी हो चुका है। तो चलिए अपने चलते हैं पीजी चलने से पहले यार एक शॉप से छाछ यानी कि मट्ठा ले लेते हैं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि यार रोटी थोड़ा आसानी से अंदर चली जाती है। वैसे तो यार पता ही आपको पीजी का खाना कैसा होता है, तो छाछ ले लेते हैं, उसके साथ ही खाना वाना खाते हैं, अच्छा पच जाता है। तो चलिए छाछ ले लिया है, अब चलते हैं अपने रूम में। तो रूम में एंट्री हो चुकी है, और ये है हमारा खाना। तो आज लंच में बना है राजमा, रोटी और हमारी छाछ यानी कि मट्ठा, तीनों को साथ में कंबाइन करके खाएंगे थोड़ा टेस्ट के साथ में। तो चलिए हम इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 2 hours later. खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, तो इसलिए थोड़ा 1 घंटे सो गया था। उसके बाद चलो टाइम हो गया हमारे लाइब्रेरी का, तो चलते हैं लाइब्रेरी। तो सेकंड शिफ्ट में मैं शुरुआत कर रहा हूँ एथिक्स की, क्योंकि दोस्तों मेरा एथिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम एथिक्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एथिक्स में आज मैं कंप्लीट करूँगा RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये एक्ट में आप पढ़ने के लिए एक तो एथिक्स की जो विज़न IAS के नोट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ में आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड वगैरह होंगे वो आप मोबाइल से ही सर्च करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह वो मोबाइल से ही मिलेंगे। तो दोनों चीज़ों का यूज़ करें, उससे अच्छी तरह से आपका टॉपिक क्लियर होगा, और लेटेस्ट जो है एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से, या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ भाई, मोबाइल से भी चेक कर रहा हूँ, और ऊपर से उसका जो टॉपिक है केस स्टडी वगैरह वो सब एक ही साथ कंप्लीट करना है। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको नॉलेजेबल है, क्योंकि आपको ये दैनिक जो जीवन है, मतलब जो डेली लाइफ है, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपका अधिकार जो है वो आप सीखते हो।
तो आप सब, मैं ये कहता हूँ कि हर एक को इसको RTI के बारे में जानना चाहिए, चाहे भले से UPSC वाला हो या फिर UPSC वाला नहीं हो। नॉर्मल पर्सन भी RTI के बारे में जानकारी रखा होना चाहिए। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो मेरा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब थोड़ा करते हैं रेस्ट, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं गाने। गाने कौन से सुनेंगे? सिद्धू मूसेवाला। तो एंजॉय करते हैं और थोड़ा मोटिवेशन के साथ में अपने गाने सुनते हैं और आगे की जो हमारी रणनीति है उसको भी सोचते हैं। तो 15 मिनट रेस्ट करने के बाद हमने अगली शिफ्ट चालू कर दी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ विज़न IAS के नोट्स। विज़न IAS की जो मंथली मैगज़ीन है अगस्त की, वो मैं इसको कर रहा हूँ। तो मंथली मैगज़ीन में मेरा जो पोर्शन चल रहा है पॉलिटिकल जो है, पॉलिटी वाला सेक्शन, वो कंप्लीट कर रहा हूँ। आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. सो दोस्तों, फाइनली पॉलिटी सेक्शन हो गया है मेरा कंप्लीट। अब चलते हैं रूम पर और करते हैं डिनर। 1 hour later. तो दोस्तों, मेरा डिनर हो चुका है और आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा हूँ और रूम पे ही पढ़ूंगा, क्योंकि जो रूममेट है वो आपको पता है वो घर चला गया है आज। तो मैंने सोचा कि रूम में भी कोई नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो यहीं पर पढ़ लेते हैं। क्या लाइब्रेरी जाना, तो यहीं पर अपना शुरुआत कर देते हैं। तो अब मैं इस शिफ्ट में पढ़ रहा हूँ मॉडर्न इंडिया और स्पेक्ट्रम के साथ में मेरे नोट्स हैं। तीनों चीज़ें कंबाइन करके पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूँ वो है एंग्लो मराठा वार्स और एक है एंग्लो मैसूर वार। तो ये दोनों टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो इसे सही से करना है। तो चलिए करते हैं कंप्लीट। और हाँ, मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ और कर लें कि जो आखिर में, चैप्टर के आखिर में जो समरी दे रखी है उसको ज़रूर पढ़ लें और एक तरह से रिकॉल कर लें कि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद है नहीं है। तो एक शॉर्ट नोट है, एक पेज में आ जाती है पूरी जो समरी होती है, तो उसको आप टाइम दे सकते हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहती है आपको रिकॉल करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए। तो ऐसा ही किया करें, अगर जब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो बाद में रिवाइज़ ज़रूर कर लें। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और जो हिस्ट्री का टॉपिक था वो मेरा हो गया है कंप्लीट। और अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार, आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने देखा केवल 10% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं, बाकी 90% जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।